वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपने शरीर की उस पॉजिटिव शक्ति को, उस ऊर्जा को कैसे आप ऊपर लेके आ सकते हैं, या किसी व्यक्ति जो व्यक्ति नेगेटिविटी से पीड़ित है, भूत प्रेत से पीड़ित है, उसको आप तत्काल कैसे ठीक कर सकते हैं, तत्काल कैसे आराम दे सकते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से पीड़ित है, परेशानियों से पीड़ित है, तंत्र से पीड़ित है, उस व्यक्ति की पॉजिटिव शक्ति को यानी दैवीय शक्ति को कैसे आप आगे कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं ताकि नेगेटिव शक्तियां दब जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त जो होते हैं, जब किसी का इलाज करते हैं तो वो नेगेटिविटी को उतारते हैं, मेनली यही करते हैं। और एक बार उतारते हैं, दो बार उतारते हैं, यानी उतारते ही रहते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है, जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता या आराम नहीं हो जाता। और श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में आप देखते हैं कि उतारने के साथ आपका मार्गदर्शन किया जाता है कि आपको पूजा कैसे करनी है। आपकी उस शक्ति को प्रबल किया जाता है, जो शक्ति आपके घर में कार्य करती है, आपके शरीर में कार्य करती है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है, हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है। तो आज मैं उसी शक्ति के विषय की आप बात कर रहा हूँ। वो शक्ति कैसे आप उस शक्ति को आगे लेके आ सकते हैं, कैसे उस शक्ति को प्रबल कर सकते हैं, कैसे वो शक्ति आपको पूछा देगी, कैसे वो शक्ति आपकी रक्षा करेगी, कैसे वो शक्ति दूसरों का कल्याण करेगी और आपको अनुभव देगी, आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई शक्ति मेरे साथ चलती है। एक बात मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो और चाहे किसी के अंदर कितनी भी नेगेटिव शक्ति हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, मशान हो, तांत्रिक क्रियाएं हो, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव तरंग जरूर चलती है, कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति जरूर चलती है। अब वो पॉजिटिव शक्ति चाहे उसकी पीढ़ी से आई हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से आई हो, घर की हो, कुल देवी कुल देवता की हो, या उसने थोड़ी बहुत पूजा पाठ की हो उसकी हो, या गुरु की हो, या पिछले जन्म की हो, उसके साथ जरूर पॉजिटिव शक्ति रहती है। तो श्री सिद्ध पीठ शक्ति धाम में जब लोगों को ठीक किया जाता है, सबसे ज्यादा लोग ठीक श्री सिद्ध पीठ शक्ति धाम में होते हैं, बहुत ही तीव्र गति से आराम होता है, ठीक होते हैं। उसका कारण ये है कि हम उस शक्ति को प्रबल करते हैं जो शक्ति आपके शरीर के अंदर चल रही है, जो शक्ति आपके आत्मा में आपके साथ हर पल रहती है, पर उसको मार्ग नहीं मिल रहा, उसको प्रबल नहीं किया जा रहा, उस शक्ति को हम आगे खींचने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस शक्ति के विषय में बता रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको प्रबल किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको उस शक्ति का भोग देना है जो शक्ति आपके साथ हर पल हर क्षण चलती है। अब इस भोग को कब देना है, इस भोग को आपको बुधवार को दें तो सबसे अच्छा रहेगा, बाकी अपने अनुसार आप हफ्ते का कोई एक दिन चयन कर लीजिए कि इस दिन मुझे इस शक्ति का भोग देना है। क्या भोग देना है वो सुनो, किस पर देना है, ये भोग आपको अग्यारी पर देना है। अग्यारी जो होती है यानी आग पे, कपूर पे, या जो गोबर का उपला होता है उस पे जला के दे सकते हो आप, या गोले के ऊपर आप दे सकते हो। किस चीज का भोग देना है, कम से कम तो 2 लौंग है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, या तो 2 लौंग घी में डुबो के दें आप फूल वाली, या 2 लौंग और 1 बतासे का भोग दें, या 2 लौंग 1 बतासा और 2 इलायची का भोग दें। ठीक है, अब कैसे देना है वो सुनो, मैंने ये बता दिया भोग। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा गुड़ लें, हल्का सा घी लगा के तब भोग दें। अब कैसे देना है वो भी सुन लो। आप जब भोग देने बैठेंगे तो आप चाहे हनुमान जी का भोग दें, माँ काली का भोग दें, बाबा भोलेनाथ का भोग दें, जितने भी देवताओं का भोग दें, ये सब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पर लास्ट में या शुरुआत में उस शक्ति का भोग देना जिसका मैं बता रहा हूं, तो आपको बोलना है मेरे साथ जो सकारात्मक शक्ति चलती है, पॉजिटिव शक्ति चलती है, जो मेरे हर पल हर क्षण साथ रहती है, मेरे मेरे परिवार की रक्षा करती है और मेरे समस्त कार्यों को बनाती है और मेरे कहने पर तत्काल कार्य करती है, ये भोग वो शक्ति स्वीकार करे। तो अब क्या है, आपने जो भोग दिया वो उस पॉजिटिव शक्ति को भोग दिया जो आपके साथ चलती है। अब ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ कोई शक्ति नहीं चलती, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। तो इस भोग को देने से, हफ्ते में इस भोग को देने मात्र से, वो पॉजिटिव शक्ति जो आपके शरीर में चलती है, आपके साथ चलती है, वो इस भोग को ग्रहण करके प्रबल होगी और आपको दर्शन देगी, आपका मार्ग दिखाएगी, आपका मार्ग खोलेगी, जो शक्ति आपके साथ चलती है। अब वो शक्ति, क्योंकि हमने पॉजिटिव बोला है, अच्छी शक्ति बोली है, जो रक्षा करने वाली शक्ति बोली है, परिवार की रक्षा करने वाली शक्ति बोली, तो केवल इस भोग को वही शक्ति ग्रहण करेगी जो सकारात्मक है, यानी कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण नहीं करेगी।
क्योंकि हमने आवाहन ही केवल पॉजिटिव शक्ति का क्या है, हमने आवाहन ही उस शक्ति का क्या है जो शक्ति मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करती, मेरी रक्षा करती। अब मैं आपको बताता हूं कि उस जब ये भोग वो शक्ति ग्रहण करेगी तो क्या होगा उसके साथ। जैसे ही ये भोग वो ग्रहण करेगी, धीरे धीरे वो शक्ति बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो बड़ी मैं कह रहा हूं ना, इसको सुनिए। बड़ी क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर कई लोग ये कहते हैं गुरुजी हम मेरे पे तो माता आती है फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो रहा है, हमारे शरीर में तो बाबा आते हैं फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो रहा है, फिर भी नेगेटिविटी साथ में चलती, तो क्यों चल रही है, आपको इसको समझना होगा। शक्ति आपके साथ आती है, वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है जब वो शुरुआत में आपके पास आती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आपकी रक्षा नहीं कर सकता, 2 महीने का, 5 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, ना वो आपकी कर सकता है। पर होता क्या है, तब करेगा वो आपकी रक्षा जब आप उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी केयर करेंगे। वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होके एक समय ऐसा आएगा जब वो बच्चा खुद की भी सुरक्षा करेगा, आपकी भी सुरक्षा करेगा। उसी प्रकार जब दैवीय तरंग, दैवीय ऊर्जा या कोई भी तत्व आपके पास आता है किसी देवता का, तो बहुत ही एक तत्व आता है छोटा सा, उस तत्व को आपको खिला पिला के बड़ा करना होता है। अब खिलाना क्या होता है, पिलाना क्या होता है और कैसे उसकी देखभाल करनी होती है। माता की पूजा की, माता का कोई तरंग आपके पास आए और आपके ऊपर, चाहे वो सवारी रूप में या कैसे भी, अब आपको क्या करना है, उसको जप देना है, हवन करना है, उसका भोग देना है उस मंत्र का, उस देवता का, जिससे वो जो तरंग है वो बड़ी होती चली जाएगी। गंगा स्नान करना है उस देवता के नाम का, उस मंत्र का, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो तरंग बड़ी होती चली जाएगी और वो फिर चाहे इतनी बड़ी हो जाएगी कि चाहे कितने ही तांत्रिक तंत्र करें आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई नेगेटिविटी आप पर हावी होगी। तो इसी प्रकार जो पॉजिटिव तरंग, जिसको आप कोई भोग नहीं दे रहे हो, नाम नहीं ले रहे हो, वो शक्ति आपके शरीर में पड़ी है बहुत छोटी, अब उसको बड़ा करना है। तो बड़ा कैसे करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको उस शक्ति का भोग देना है जो शक्ति आपके हर पल हर क्षण साथ चलती है। तो वो शक्ति जब उस भोग को ग्रहण करेगी तो बड़ी होना शुरू हो जाएगी, यानी उसके अंदर प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, पावर आनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्या करेगी वो, फिर वो आपके और आपके परिवार की रक्षा करके देखिए। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, हमने अपने शिष्यों को भी बताया है, जितने भी लोग, क्योंकि मैं भी करता हूँ और अन्य लोग भी करते हैं, और मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मैं उन चीजों को बताता हूँ जो चीजें प्रैक्टिकल हैं, जो मैंने की है, उसका जो रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला, मैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। और हम ये भोग सकारात्मक शक्ति को दे रहे हैं, अच्छी शक्ति को दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे कल्याण करने वाली शक्ति को, तो वो कल्याण ही करेगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ऐसी जानकारियां, एक भलाई का काम हम कर रहे हैं वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाने का, एक आप कीजिए लोगों तक शेयर करने का, फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ताकि बेटा और लोग भी इस जानकारी से अवगत हो पाए और एक सही मार्ग ले पाए। 30 तारीख को हमारे अप्रैल में ऑनलाइन गूगल मीट पे आध्यात्मिक मीटिंग है, जिसमें गद्दी से जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी, गद्दी कैसे लगाएं, उसमें आने वाली, गद्दी में आने वाली दिक्कतें क्या क्या होती है, कैसे ठीक करें, तो उसमें आप भाग ले सकते हो। दरबार के नंबर 9625656396 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप भूत प्रेत आदि से परेशान है तो 29 तारीख, 29 अप्रैल को हमारा हवन है संकटनाशक, उसमें भी आप भाग ले सकते हो, हवन करा सकते हो, चाहे तंत्र है, मंत्र है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है। और 25 अप्रैल से माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी की हम साधना करा रहे हैं 11 दिन की, तो आप इसे कर सकते हैं। 9 दिन की साधना है ये, और 4 मई से हम दिव्य शिव साधना करा रहे हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। नंबर जो मैंने आपको बताया उस पर व्हाट्सअप, जय श्री राम।